किसी दूसरी लड़की से तुम्हारी शादी करेंगे। ससपाल कहने लगा भाभी समय मेरे पास नहीं है, रुकने का समझाने का, जब शादी करके आ जाऊं फिर बाद में समझाती रहना है ना। चल दिया। शादी की तारीख जो निश्चित थी उससे 10 दिन पहले ही चारों तरफ से सेना ने पड़ाव डाल दिया, कुंदनपुर को घेर लिया। भीष्मक ने जब सुना ससपाल आ गया, बैठ करके रोने लगे हैं, सोचने लगे हैं कि मैं कहीं का नहीं रहा। और जब रुकुम ने सुना कि साले साहब आ गए, बड़ा खुश हुआ। अपने कार्यकर्ताओं से रुकुम कहने लगा, खड़े खड़े देख रहे हो मौकी हो रहा है, जी नहीं जानते साले साहब आ गए, सेवा करो, बारात वालों की सेवा करो, इतनी सेवा करो किसी तरीका की कमी न रह जाए। बड़ा आदमी है, छोटी छोटी बातों में तो रूठ जाता, हमारा हाला है, हमें मालूम है। हाँ, जब रुक्मिणी ने सुना हमारे और कन्हैया के बीच में मेरा भैया दीवार बन गया, हृदय पे वो बज्र सा बैठा जिसे रुक्मिणी सह नहीं सकी, पछाड़ खा करके आंगन में गिर गई। ये क्या हुआ दीन बंधु, क्या सोचा था, कहां पहुंच गई। रुक्मिणी पछाड़ खा के गिर गई, मुरलीधर की याद करके बिलखने लगी, रोने लगी, मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, मगर ससपाल के पास नहीं जाऊंगी। जहां बैठी हुई रुक्मिणी रो रही थी, अकस्मात एक ब्राह्मण का आना हुआ। आवाज लगाई, है नहीं कोई घर पे? अरे कितनी देर से आवाज लगा रहे हैं, कोई भिक्षा तो दे जाओ। बात ही है, मेरा भैया जबरदस्ती मेरी शादी अपने साले से कर रहा है और मैं कन्हैया से शादी करना चाहती हूँ। पंडित जी बोले कन्हैया? और तुम कन्हैया को कैसे जानती? कन्हैया तो यहाँ कभी नहीं आए, तुमने उन्हें कहाँ देखा? बोले पंडित जी मैंने तो उन्हें खूब देखा है। जब कभी आए नहीं तो तुमने कहाँ देखा? देखा है। कहाँ? मैंने उन्हें देखा है। कहाँ देखा? करती हूँ वो टूट जाती है, इस आपत्ति में आप ही थोड़ा सा साथ दे दीजिए, चिट्ठी को भगवान तक आप ही पहुंचा दीजिए। पंडित जी पीछे हटे गए, बोले आमा हाँ तो पहुंची गई। में पैदल भी नहीं चला जाता, द्वारिका यहाँ तो है नहीं, हम तो रास्ता भी मर जाएंगे। बोलेगी पंडित जी हम आपका बड़ा एहसान मानेंगे,
बोलो कैसे आए ऐसे ठीक है। तो जब कहा रुक्मिणी ने हम जीवन भर तुम्हारा एहसान मानेंगे, पंडित जी इतना सा छोटा सा काम हमारा कर दो, हम तुम्हारे सामने खड़ी होके विनती कर रही हैं। एकदम पंडित जी को तरस आ गया, कोई बात नहीं, कोई रोआ नहीं, हाँ, लिख दो, ले जाएंगे। पहुंच गए तो पहुंच गए, ना पहुंच गए तो पहुंच गए, कहीं रास्ता में ही मर गए तो भी हम भगवान के पास पहुंचेंगे। लिख दे, लिखा। श्याम सुंदर बहुत बुरे तरीका से हमें घेर लिया है, परसों तक अगर आप नहीं आए तो हो सकता है हमारी लाश भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। बूढ़े से ब्राह्मण खत लेके चले, 2-4 कोस तो निकल गए, फिर बुढ़ापे में पैदल ही नहीं चला गया तो एक पेड़ की छाया में लेट के पंडित जी सो गए। पहुंच गई चिट्ठी। बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया। एक बात और बताते चले, बुढ़ापे में पैदल ही नहीं, बुढ़ापे में तो भगवान की दया से कुछ होता ही नहीं है। इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, शरीर साथ छोड़ देता है। देख के जवानी को इतना इठलावे मती, देख के जवानी को इतना इठलावे मती, आवे को बुढ़ापो तब कसाले पड़ जाएंगे। लेटत पे खटिया की पाटी पर रहेगो हाथ और चलत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे बुढ़ापे में। आइए उसी जगह बूढ़े से ब्राह्मण लेट करके रास्ता में सो गए। कन्हैया सोचने लगे चिट्ठी लाने वाले पंडित जी तो रास्ता में ही सो गए। योग माया से उठवाया, द्वारका में लिटवाया। जो पंडित जी की आंख खुली, पंडित जी भौचक्के से बात जी बात, भगवान की बड़ी कृपा हुई, हम तो सोते सोते आ गए। खैर दीन बंधु तुम्हारी माया लगे, पहुंच गए। बलराम जी से बोले, भैया पहली बार आया हूं, मैं किसी से परिचित नहीं हूं, ये बताओ तुम लोगों में कन्हैया कौन से हैं? बलराम ने इशारा कर दिया। जो कन्हैया को देखा तो पंडित जी बहुत देर टकटकी लगाए रहे, पलक चलाने का ध्यान ही भूल गए, चेहरा पे चकोर बन गए। कन्हैया ने सवाल कर दिया, ब्राह्मण देव कहां से आए? पंडित जी भौचक्के से खड़े हैं। क्या आपने मुझे पूछा? हाँ तुम्हें पूछा, कहां से आए? रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेश आया। कुंदनपुर से आया हूं, ये खत लेके आया हूं। खत खोल के पढ़ा, क्यों पंडित जी? हाँ इसमें तो ससपाल का नाम लिखा है। हाँ वो आ गया है। तुमने समझाया नहीं कि ससपाल से शादी करने चली जाए? कन्हैया तुम्हारे बगैर वो लड़की मर जाएगी, लेकिन शादी किसी से नहीं करेगी। तो हम क्या करें? का तुम मेरे साथ चले चलो। ऐसे तो नहीं चल पाएंगे। तुम एक काम करो, भैया के पास जाना और ये कहना हम जा रहे हैं,
सब लोग तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने जाएंगे, तब हम कोई ना कोई उपाय सोचेंगे। इधर से रथ लेके चलेंगे, तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ देंगे, और उधर से रुक्मिणी को साथ ही ले आए। कैसी रही? बोले बहुत सुंदर। चल दिए पंडित जी। बोले भैया बलराम, जिस उद्देश्य से हम आए थे, मुरलीधर से मिलना था, मिल लिए। अब हम जाना चाहते हैं। क्या? हाँ, इसलिए कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए और हम अपने घर को जाते हैं। कुल में कोई द्वेष नजर नहीं आवे। अब हम घर जा रहे हैं, तो बलराम बोले कुछ दान चाहिए? बोले ना, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही जाएंगे। कहा ठीक है चलो। सब लोग चल दिए पंडित जी को भेजने। कन्हैया ने इशारा कर दिया, पंडित जी रास्ता में बैठ गए, हाँपने लगे, खांसने लगे। बलराम बोले क्या हो गया? पंडित जी बैठ कैसे गए? दौड़ा आता है कि मृगी की शिकायत है, क्या हो गया? कन्हैया बोले भैया इनके ऊपर बुढ़ापा है, पैदल नहीं चला जाता। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम रथ लेके पंडित जी को कुछ दूर तक बोले हाँ चले जाओ छोड़ो। कुंदनपुर से पहले ही रथ खड़ा कर लिया। क्या पंडित जी? हाँ। ये फौज किसकी है? ससपाल की। इसका मतलब है ससपाल तैयारी से आया है और मैं अकेला? इतनी फौजों का सामना मैं नहीं कर सकता। कह देना रुक्मिणी से शादी कर ले और चली जाए। पंडित जी बोले श्याम तुम्हारे बगैर वो लड़की मर जाएगी। तो क्या करूं? उसके पीछे मैं मर जाऊं? कुछ सोचो। क्या सोचे? इतना तो कर सकते, अगर रुक्मिणी को कहीं गांव से बाहर अकेले में मिला दो तो लिए जाएंगे, हम लड़ नहीं पाएंगे किसी से। अकेले की बात है ना? हाँ। कन्हैया गांव से बाहर एक मंदिर है, तो मंदिर के पास रथ लेके चलो और हम रुक्मिणी को पूजा करने के बहाने भाई मंदिर में भेज देंगे, रथ में बिठा लेना, ले जाना। कैसी रही? बोले सुंदर। आते रथ मंदिर पे पहुंचाया, पंडित जी घर पे पहुंचे, जो किवाड़ खटखटाए, रुक्मिणी भाग करके सामने आ गई। पंडित जी आ गए? कितने लोग आए बुलाने मुझे? कितने रथ आए हैं? कितनी फौजें आई हैं? कितने हाथी घोड़ा है? पंडित जी बोले चुपेरा, हाथी घोड़ा आके लो आओ।
मारो सुधारो। आज हमने देखो ना है तो तासा जलगती जाने कितो सुंदर है, आज देखो सपाट डामर जैसो ड्रामोदार हो। तूने देख डाला। रुक्मिणी बोली पंडित जी तुमने कुछ सोच नहीं पाया। क्या नहीं सोच पाया? तो रुक्मिणी बोली सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। और ये सच है क्योंकि चस्का लग जाता है जब प्रेम रस पीने का तो सारा ढंग बदल जाता है जिंदगी में जीने का। प्रेमी लोग इसी रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं। क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं। अपने प्रेमी को भला क्या दिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं। समझ गया समझ गया। आ गए श्याम सुंदर। तुम अगर उनसे मिलना चाहती हो पूजा करने के बहाने मंदिर में चली जाओ, भाई तुम्हें श्याम के दर्शन होंगे। इसका मतलब है कि वो किसी से कह के नहीं आए, चुपचाप आए। धीरे से निकल जाओ, शोर नहीं करना। एकदम से रुक्मिणी बोली पंडित जी तुम्हारा बड़ा एहसान है, तुम्हारा बड़ा एहसान है, मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। आप जाइए, अब मैं चली जाऊंगी मंदिर में, आप जाइए। पंडित जी बोले अब कहा है मतलब निकलेगा होता तो सूदी से कह दी आप जाइए, रोटी रोटी खवाइए क्या ना भूख लगी है। बोली क्षमा कीजिए आज मैं तुम्हें खाना नहीं खिला पाऊंगी। क्यों? भूख आने लगी, खवाया क्या? पंडित जी जो भोजन तुम्हें बनाए तो ब्राह्मण तेरा घर ही लगी जावेगी। मेरे श्याम की सूरत है तो मंदिर से रमी जावेगी। क्षमा करो, खाना बनाने में टाइम लगेगा और कन्हैया कहीं इंतजार करके लौट गए तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। ब्राह्मण देव खाना बनाने में टाइम लगेगा। अगर कन्हैया इंतजार करके वापस हो गए तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। आप वहीं आना, द्वारिका में हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। एकदम से पंडित जी बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ गए। आएंगे इसी बहाने भगवान के फिर दर्शन करेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना धीरे से निकल जाओ, शोर नहीं करना। कोई मोटे उताजे ना देना, देख के कोई डराई हुई है, मरो सुधरो। चले गए पंडित जी। रुक्मिणी ने आरती का थाल सजाया, दीपक जलाया, जो मंदिर को चली अकस्मात रुकम आ गया। लड़की कहाँ जा रही है? बोली भैया मैं पूजा करने जा रही हूँ। कहीं नहीं जाओगी, कल शादी हो जाएगी, परसों ससुराल को निकल जाओगी। जी नहीं जानती हमारे साले साहब के स्वभाव के हैं, छोटी छोटी बातों में रूठ
बोली भैया मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। तो अकेली नहीं जाऊंगी, 3-4 लड़कियां और चली जाओ इसके साथ और पूजा करा के बहुत जल्दी ले आना, रास्ता में रुकने का नहीं। 3-4 लड़कियां खड़ी हो गई रुक्मिणी के साथ जाने के लिए। तो रुक्मिणी सोचने लगी जे मंदिर पे ऊधम न मचाए सो काऊ सुनाए बोली, और जब काऊ सुनाए बोली तो एक लड़का में जाए बनाया थी कौन सी रुक्मिणी है। और रुक्मिणी सोचने लगी कहूँ ऐसा हो जो वो हाथ उठा करके अपनी सहेलियों से पूछने लगी बहन तो कंगन देखो सोई समझ गए, हमें लगता है नहीं की शादी। भगवान ने इशारा दिया अपने पास बुलाया, इधर आइए। अब रुक्मिणी ने तो कुछ नहीं कह पाया। रुक्मिणी की एक सहेली कन्हैया पे दौड़ी पड़ी, कहां रहते हो, अकल नहीं है, जी नहीं जानते किससे बात करते हैं, राजा की लड़की है, हमें बताओ क्या काम है, बोला। रुक्मिणी बोली उनने हमें टेरो, तू बीच में कूद पड़ी। अब लड़कियां सब शांत खड़ी हो गई। रुक्मिणी भगवान के पास पहुंच गई और भगवान से सवाल कर दिया, तुम्हारे सिर पर क्या है, मोर को मुकुट, कमर में बंसी, बंसी बजाना आता है, हाँ हाँ, तब बजा के सुना दीजिए ना। भगवान बोले आज नहीं बजाएंगे, जो हमने बजाई बसुरिया, चारों दुश्मन लगे सब तो डरे बसुरिया, बिना मतलब की बात है। बोली तो ने दिखाई दे। भगवान ने बंसी नीचे लटकाई, रुक्मिणी ने हाथ ऊपर बढ़ाया। भगवान ने बंसी गोद में डाली, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठा लिया, रथ लेके चल दिए। और जो रथ चलता देखो अपने संग की सहेलियां सब भाजी, गिरती जाए भजती जाए, आंगन में पछाड़ खाती गिर गई। तब तक रकम आ गया, लड़की रुक्मिणी कहाँ है? जवाब दिया भैया पूजा करने के लिए मंदिर में तुमने भेजा था, पता नहीं कौन इंसान आ गया, रुक्मिणी का हाथ पकड़ के रथ में बिठा लिया, ले गया। दूसरी लड़की बोली ले गओ, तो ठीक है ले गओ, हमें जवाब की कोई चिंता ना है। हम अच्छा सोच सोच के दुखी है, जाने कब की सलाह आती बेवकूफ के बैठी उन्होंने कौआना खानी नहीं करी। रकम बोला जानता हूं कि मेरी बहन को ले जाने वाला कौन है, मगर इतना ध्यान रखना ये बात किसी के कानों कान भनक ना हो, गाय और हाथी आए। फौज लेकर के रकम ने घेर लिया भगवान को, दूर खड़ा हुआ देखा तो रकम ने आवाज लगाई, लड़ोगे क्या? रकम बोला हाँ, मेरी बहन को ले जाना तितली के पंख तोड़ना नहीं है। दही माखन को छीन छीन के खाने वाले ग्वाले लड़कियां चुराने का धंधा शुरू कर दिया तूने। तरफा तरफा करके मारूंगा तो देखने वालों का दिल दहल जाएगा। आज तेरी मौत मेरे हाथ से है, रस्सी नीचे मुरलीधर बोले चिल्लिया काय को रहे हो रुकम, कायरों की तरह गाल काय को बजा रहे हो भाई, लड़ना चाहते हो तो हम आ रहे हैं। रस्से नीचे कूद गए, घमासान युद्ध हुआ, अंत में रुकम को पकड़ करके जमीन से पटक दिया। तलवार लेकर के जी हुई रुकम को मारना चाहा, रुक्मिणी बीच में पहुंच गई। लाइन लाइन मेरे भैया को ना मार, मेरे भैया की भीतर सावरिया कोई जाके जो टच हुई गई भूलरे ध्यान मत दीजिए। मेरे भैया को छोड़ दीजिए, अगर भैया मर गया तो ये कलंक हमें लग जाएगा, जीवन भर सिर्फ
रथ की सहेलियां काहिने मारेंगी। अपने भाई को छोड़ा लेती है, मेरे भैया को मत मारो, भैया मर गया तो जीवन भर लड़कियां ताहने मारेंगी, अपने पास नहीं बैठने देंगी। रुकुम को लिया, उठाया, रथ के पीछे कस दिया। मोटरो मोटरो देख रहे, अब बहन गाय, अब बहन पीठ करके बैठेगी, भैया गाय बंधेरा। बलराम सोचने लगे पंडित जी को छोड़ने गए, अभी तक वापस ही नहीं आए, पता नहीं कहां चले गए। एक लड़का बोला, भैया पंडित जी आए थे ना, मगर अकेले थोड़ी आए थे, मतलब किसी लड़की की चिट्ठी लाए थे। बलराम भाग खड़े, आते ही आते जवाब दिया, क्यों श्याम किसकी लड़की उठा लाए? बोले भैया मेरा दोस्त नहीं है, इसी ने खत भेजा था। क्या लड़की, तूने ऐसा काहे को किया? बोली भैया मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से कर रहा था, इसलिए। तुम्हारा भैया और तुम्हारी शादी, वो भी अपने साले से। चिंता न करो, हम तुम्हारे भैया कोई जिंदा नहीं छोड़े। तब तक देखा रथ के पीछे रुकुम बंधा है। पूछने लगे, क्यों श्याम ये रथ के पीछे किसे बांध दिया तुमने? बोले यही तो साले साहब है, रुकुम, यही रुकुम है। बोले कोई बात नहीं। जवाब दिया, कोई बात क्यों नहीं, हो तो रुक्मिणी बीच में आ गई, भैया ना साले में तो मसाला ही भर के छोड़ते। बोले नहीं, गलत बात, जाने दो। रुकुम को छोड़ दिया। रुकुम भागता हुआ ससपाल के पास, और जब ससपाल ने सुना कि रुक्मिणी का हरण हो गया, फौज लेकर के ससपाल ने घेर लिया। जवाब दिया, ये कौन है दूसरा इसके साथ? बोले उसका बड़ा भाई बलराम। कोई बात नहीं, इन दोनों भाइयों की मौत खींच के ले आई, इन दोनों को पकड़ लो, पकड़ करके हाथी से कुचलवा दो, छीन लो लड़की को। बलराम कहने लगे, श्याम रुक्मिणी को अकेला छोड़ करके लड़ने के लिए मत जाना, ये ससपाल की फौज हमारे लिए ज्यादा नहीं है, हमारा अकेले ही बहुत है। ससपाल और बलराम से फिर लड़ने भाई, आदेश जब दे दिया,
ससपाल उधर भाग गया, रुकुम शर्म के मारे नहीं गया। भीष्मक बड़ी खुश हुए। अंत में रुक्मिणी से कृष्ण का विवाह किया गया। और जब शादी हुई, औरतें गीत गाने लगी। गीत गाते गाते एंटीना घूम गया, गाली गाने लगी। और वो गाली वाली परंपरा तो खैर हमारे देश में आज भी चल रही है। शादी में, विवाह में औरतें गाली गाती हैं। फर्क है थोड़ा सा। आजकल जैसी गाली पहले हमारे यहां नहीं गाई जाती थी। हो सकता है या तो इतनी पढ़ी लिखी औरतें नहीं होंगी उस जमाने में, इसलिए वो ऐसी गाली गाना नहीं जानती थी। अब आजकल शिक्षित समाज है, चारों तरफ पढ़े लिखे लोग हैं। कथा भागवत में अगर इन लोगों से कहो कि कीर्तन बोल लो भगवान का, तो कोई नहीं बोलती, क्योंकि बड़ी शर्म आती। और बेई औरतें कहो कि तेल ताई में जाए, कहो कि ब्याह में जाए, फिर देखो झटकाए लगे, पता ना है कब एंटीना घूम जाए और कौन सा चैनल पकड़ ले, कहां से बोलने लगे कोई पता नहीं। उधर भगवान कन्हैया को गाली देने लगी महिलाएं, और गाली देती भी बोली, अरे मोरा मुकुट सिरवा में लाला तुई बाप में हंसी खुशी से रुक्मिणी को घर लाते हैं और विध विधान से विवाह उनका होता है। इस तरह पहली शादी रुक्मिणी से हुई। ससपाल उधर भाग गया, शर्म के मारे रुकुम इधर नहीं गया। ससपाल जो रुकुम का साला था वो रुकुम को बदनाम करके चला गया।